जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स पहला चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग टोटल देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैट्रिक की परीक्षा में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल नंबर से अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए स्पेशल हल करना पड़ेगा, यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ठीक है ना, तो बाबू आप धैर्य करिए, अच्छा से इस वीडियो में बढ़िए और एक एक क्वेश्चन के मात्र 116 क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, इसमें से 116 क्वेश्चन है। अगर 116 क्वेश्चन अगर हल हम लोग कर लेंगे तो जानिए कि पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन। मात्र 2 से 3 दिन में रियल नंबर खत्म। इसमें मात्र 15 चैप्टर है। 15वां चैप्टर हम कोशिश करते हैं कि आपको मैट्रिक की परीक्षा यानी 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है पहला क्वेश्चन कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है। सहअभाज्य के संख्याओं का मौसक पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए, चलिए क्या बोला है कि सहअभाज्य बोला है ना। सहअभाज्य, सहअभाज्य के पहले बाबू का पता होना चाहिए कि सहअभाज्य के मतलब बाबू होता है कि दो संख्या होना चाहिए बाबू। कौन संख्या? दो संख्या का लगातार, दो संख्या लगातार माने कोई भी संख्या ले, बाकी संख्या का होना चाहिए लगातार होना चाहिए। यानी 3 लेंगे तब 4, अगर 36 लेंगे तो 36 से क्या आता है 37। ठीक है ना, तो उसका क्या बोला है मौसा पूछ रहा है, मौसा। ठीक है, तो चलिए, तो कोई भी दो संख्या ली लेकिन लगातार लें। तो कोई भी अगर कोई पूछेगा कि सहअभाज्य का गुणनखंड कितना, सहअभाज्य का मौसक कितना होता है, तो इतना याद रखिएगा कि सहअभाज्य का मौसक बाबू होता है 1। कब भी 1 लिखेंगे आपको ये कैसे, तो सहअभाज्य के मतलब होता है कोई भी संख्या लीजिए लेकिन लगातार लीजिए। तो चलिए लगातार ले लिए, 3 पर से 4 ले लिए, 36 पर से 37 ले लिए, लेकिन इसका मौसम निकालिए। चलिए 3 4 के पहले निकाल दे रहे हैं, 3 और 4 के। ठीक है, तो 3 4 के निकालेंगे तो 3 एकम 3 हो जाए, तो इस पर यहाँ पर शेष बचेगा हम 1। अगर हम 3 को अंदर लेके आएंगे तो 1 के पर हम 3 3 बार में है ना, तो ठीक है कट गया। देखिए आंसर ए वाला होता है। ठीक है ना, मौसम में ए वाला आंसर होता है। तो देखिए अगर हम 36 से 37 के निकालेंगे तो 36 के 36 होगा और 37 के 37 होगा, तो 36 से कम 36। ठीक है ना, एक ही बचेगा फिर, और फिर यहाँ का 36 रहेगा, फिर 36 में एक की गिनती में 36 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फिर देखिए आंसर तो एक ही रहेगा। कोई भी संख्या लगातार होना चाहिए, उसका सहअभाज्य का मौसक कभी क्या होता है बाबू 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या मारेंगे 1 में मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल चलेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो उनका मौसक 19 है तो उनका लसक क्या होता है। चलिए बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बोला है, दो संख्याओं बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 21 66 है, 21 66 है ना। मौसा हमारा कितना दिया है बाबू, मौसा दिया है था हमारा 19। ठीक है, हमारा लसा बाबू निकालना था, लसा हमको क्या बोला निकालना था। ठीक है ना, तो चलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाबू कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र एक होता है। ठीक है ना, कितना लोग अगर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिख देते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम के मतलब होता है लसा, एचसीएफ के मतलब होता है बाबू मौसा। ठीक है, चलिए तो मौसा और दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहला गुने दूसरा। देखिए आपको ये क्या क्या लिख दिया हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब बाबू होता है पहला गुने दूसरा। अगर पहला गुने दूसरा लिखिए चाहे दो संख्याओं का गुणनफल लिखिए, ये वाला यही बोला जाता है, इसको वाला यही बोला जाता है। ठीक है ना, तो यानी कहने को दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है ना, तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 21 66 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 21 66। ठीक है, आप यहाँ पर बराबर है तो बराबर एलसीएम बोला, एलसीएम के मान नहीं दिया है, एलसीएम बोला है निकालेंगे तो एलसीएम यानी एलसीएम के एलसीएम, एचसीएफ यानी एचसीएफ का मतलब होता है बाबू मौसा, यानी मौसा का मान कितना दिया 19। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 21 66 हाई गुना में है तो बाबू कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एलसीएम। ठीक है, अब 19 के पारा में हम क्या करेंगे, हम काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा
चलिए 19 से हम क्या करेंगे, 19 से काट देंगे, 19 से काटेंगे तो हमारा 114 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यानी हमारे कहने का मतलब 114 बराबर यानी एलसीएम, एलसीएम के बाबू बोलते हैं लसा, ठीक है ना। यानी लसा के मान कितना आ गया, 114 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आप रिवीजन कीजिएगा तब फास्ट में रिवीजन कीजिएगा कि तब अपना परीक्षा में जाइएगा तो आपको दिकदारी ना हो, इतना लेट मत कीजिएगा, ठीक है। हम तो एक एक समझा रहे हैं, ठीक है ना तो हम सीधा वहीं पर हम काम कर देते हैं कि देखिए अगर दो संख्याओं का गुणनफल देगा, शॉर्ट में काम कीजिएगा तब दो संख्या गुणनफल अगर देगा, अगर एलसीएम के मान दे तो एचसीएफ के, अगर एलसीएम के मान दे देगा तो एचसीएफ पूछेगा, अगर एचसीएफ के मान देगा तो एलसीएम पूछेगी। तो 100% आपको पता है बाबू। तो दोनों में से कुछ एगो के मान देगा ना तो डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर इतना दिया है, ठीक है ना, बी बराबर इतना दिया है, तो बोल रहा है कि लसा क्या होगा, बस यही पूछा है। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो पूछ रहा है कि लसा। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ए बराबर कितना दिया है लिख लेंगे। ए बराबर दिया है हमारा कि 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है ना। देखिए बी के मान कितना दिया है, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए को हल कर लेंगे। 2 के 3 अलग गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 गुने 5। चलिए 8 के 24, 24 5 कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी 8 45 और 4 3 12, तो यानी 120 नहीं होगा। तो यानी ए के मान हमारा आगे 120, ए के मान कितना 120 आ गया। अब बी को हल करेंगे, क्या करेंगे, बी को 2 के 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 गुने 7 आ जाएगा। तो 16 5 कितना होगा, 16 5 80, 80 में हम कितना से गुना करेंगे, 80 में हम 7 से गुना करेंगे तो 0 8 7 56, यानी 500 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 के 0 और 7 8 56, यानी 500 कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। यानी कहने के मतलब हमारा बी के मान इतना आ गया, ए के मान इतना आ गया, ठीक है ना। चलिए तो क्या बोला है उसमें, लौसा बोला था, क्या बोला था कि लौसा क्या होगा, तो लौसा का मतलब बाबू होता है एलसीएम। यानी हम 120 का 560 के क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, है क्या करेंगे 2 दूना का 4, 2 8 100 एक 0 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 30 हो जाएगा, 2 कम 2 2 4 140 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 2 से फिर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। अगर हम फिर भी अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15 14 5 17, ठीक है ना। अब हमारा क्या करेगा, नहीं कटेगा, तब हम क्या करेंगे, गुना कर 2 दूना का 4 4 दूना का 8 5 40 40 40 यही 120, 120 में हम 14 से गुना करेंगे तो 1680 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 16 से सब में गुना करेंगे तो 1680 आ जाएगा। बस एलसीएम पूछा था तो एलसीएम क्या करेंगे, गुना करके मार देंगे ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ तक आपको दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पूछा है कि देखिए यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो चलिए m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो चलिए हम m एक धनात्मक, तो m बराबर यानी धनात्मक पूर्णांक के मतलब 1 2 3 4 5 यानी इन्फिनिटी तक ले, यानी कहीं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, तो 4m + 2 4m + 4 अब 4m + 1 इनमें से कोई नहीं, ये बोला है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें कहा था कि कह रहा है क्वेश्चन के धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहे हैं बाबू, विषम। तो देखिए ए वाला सम है, ए भी वाला का है सम है, तो ए वाला विषम है ना 1। तो चलिए इस पर हम क्या करेंगे, 4 गुने m के मान पहले 1 रखेंगे, क्या करेंगे 1 और प्लस 1 है तो 1, 4 एकम 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब विषम हो गया, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो करें क्या, आप इस पर रख के देखिए। तो चलिए अगर यहाँ पे भी m है तो 1 रखेंगे, 4 गुने m के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, जोड़ेंगे तो कितना 6। तो 6 तो बाबू सम संख्या है नो। अगर देखिए ये भी सम है नो, तो फिर जोड़ेंगे तो इसमें भी सम आ जाएगा। 4 के 4 करेंगे, m के जगह पर क्या करेंगे बाबू, हम 1 रखेंगे, ठीक है ना। 4 है तो 4, 4 एकम 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा। देखिए ये भी सम आ रहा है, ये भी सम आ रहा है, लेकिन हम विषम पर काम कर रहे हैं तो ये क्या रहा है, विषम आ रहा है। तो पूछ रहा है कि विषम कौन होगा, तो हम विषम कौन होगा, तो 4m + 1 पर क्या करेंगे, हम मार देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि देखिए आपको ये पूछिए कौन सा किताब से करा रहे हैं, तो टारगेट बुक कहिएगा। अगर कहिएगा क्वेश्चन में, अगर बोलिएगा जाके दुकान पर कि टारगेट
किताब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपका किताब आपको मिल जाएगा आसानी से। 90 रुपया इसका प्राइस है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूछा है बाबू। तो देखिए ऑप्शन में दिया है अभाज्य, क्वेश्चन में दिया है कि 27 दिया है, 35 दिया है, 13 दिया है, 56 दिया है। तो बाबू अभाज्य के मतलब का पता होना चाहिए। अभाज्य बोला है बाबू, क्या बोला है, अभाज्य। देखिए आपने एक एक अच्छा से, खैर देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे आपको मैट्रिक के परीक्षा में एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कल बशर्ते अपना किताब खरीद के कैलकुलेशन रोज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। लेकिन चाहिए कि सब्जेक्टिव केवल क्वेश्चन पढ़ के चाहिए कि कर लेंगे तो भी कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अभाज्य के मतलब होता है बाबू कि केवल एक से कटे और स्वयं अपने अंक से कट जाए, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन 27 देखिए यहाँ पर 27 से एक भी से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कट जाएगा। देखिए कौ अंक से कट रहा है। अभाज्य के मतलब होता है बाबू एक से कटे और स्वयं अपने से ही कट जाए। चलिए 35 देखिए, 35 एक से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, तो हम इसको अभाज्य कहेंगे नहीं, ये भाज्य है, ठीक है। 13 क्या है संख्या, तो खुद एक से ही कटेगा और 13 से ही कटेगा, और किसी अंक से 13 नहीं कट सकता है, तो हम इसको ही कहेंगे अभाज्य ही संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में बाबू दिया है अपरिमेय संख्या, रूट में बोला है बाबू 17, रूट में दिया है बाबू 100, रूट में दिया है बाबू 4, रूट में दिया है 16 प्लस कितना दिया है, 16 प्लस रूट अंदर 25 दिया है बाबू, ठीक है ना। तो बोला है इसमें अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ठीक है। तो जब जनक को रूट से मान निकल जाता है बाबू तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। 4 का वर्गमूल भी होता है बाबू 2, ठीक है ना। देखिए 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। देखिए रूट से बाहर आ गया ना। लेकिन यहाँ पर 17 के मान नहीं होता है बाबू, तो 17 में क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है ना। आप अच्छा से धैर्य बना के रखिए, आप एक एक क्वेश्चन करिए, आपको अच्छा से पूरा 90% यानी 95 नंबर आपको मैट्रिक के परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत कीजिएगा तो आपको टपर से नजदीक यानी आपको दूर बन जाइएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन गलती मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि 144 का अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक है, 144 के पूछा है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए 144 का पूछा है, तो चलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड बोला है बाबू, क्या बोला है, गुणनखंड। गुणनखंड बाबू आपको इतना विस्तार से कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम ना बतियाते देर करते हैं, सीधा आपको सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। कि 2 से करेंगे तब बाबू 144 करते 2 7 14 और 2 दूना के 4 72 होगा। 72 जोड़ेंगे तो शायद उतना हमारा 144 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर 2 से करेंगे तो कितना हुआ 36 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो कितना हुआ 18 हुआ, फिर 2 से कटेंगे तो कितना हुआ 9 हुआ। लेकिन अब फिर 3 से कटेंगे तो 3, फिर 3 है कम 3। देखिए लेकिन क्वेश्चन में बाबू पूछा है कि 2 का घातांक कितना होगा, लेकिन केवल बाबू 2 का ही पूछा है। 1 2 3 4, 2 को का है बाबू 4। तो बाबू पावर में जन होता है उसी को बोलते हैं घातांक, ठीक है ना। तो 2 के घातांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका हमारा आंसर कितना मारेंगे, ऑप्शन में 4 है बाबू, ऑप्शन में क्या करेंगे हम 4 मार देंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें 4 मार देंगे। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन बाबू आपको नॉलेज भी मिल रहा है, जो पता नहीं है पूरा डीप में बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको लेट लगेगा, बाकी नॉलेज के साथ रखिएगा, ठीक है, मौका है बाबू लूट लीजिए, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यहीं पे बता दे रहे हैं। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो परिमेय संख्या है। 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 500 का वर्गमूल नहीं निकलता, 32 का वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब जुटता है एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो बाबू इनमें से पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या ए नंबर है, ठीक है ना। लेकिन एक वर्गमूल एक ही होता है, 44 के 144 वर्गमूल 12 निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर पर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है बाबू, धैर्य बनिए, घबराइए मत, भागिए मत वीडियो छोड़कर, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, छोड़ के गइएगा दिक्कत हो जाएगा, नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, पछता जाइएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, फिर अभाज्य पूछ दिया। देखिए अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य का मतलब अभी नहीं बताए बाबू कि खुद एक से कटे और अपने आप से कट जाए। अब बताइए अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। चलिए हमारा क्या है क्वेश्चन के निम्नलिखित कौन अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अगर 91 हमारा है तो 13 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 91 से भी कट जाएगा। हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 41 हुआ, ठीक है ना। यानी 1 से कटेगा स्वयं और 41 से ही कट जाएगा। लेकिन सब अंक
कुछ कुछ से कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 41 जो है मात्र 1 से कटेगा और स्वयं 41 से ही कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये VVI क्वेश्चन है बाबू, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है बाबू, पूछा है अशांत। देखिए यहाँ पर अशांत पूछा है। देखिए तो आप यहाँ पे एक पहले चीज सीख लीजिए, ठीक है ना। क्या बोला है बाबू, अशांत। यहाँ पर थोड़ा रुकिए और सीखिए, ठीक है ना। देखिए बाबू अशांत पूछा है। देखिए शांत कब होता है, शांत होता है 2 और 5, 2 और 5। अगर कोई भी अगर देखिए क्वेश्चन कभी बाबू नीचे को पकड़ के देखते, ऊपर से मतलब हमारा नहीं रहता है, ठीक है। नीचे के तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे का, नीचे का इसको तोड़िएगा तो देखिए 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो देखिए शांत कब होता है, 2 और 5 गुणनखंड तोड़ते में अगर 2 और 5 आएगा तो यानी उसको बोलेंगे शांत। लेकिन गुणनखंड तोड़ते में अगर 2 भी आ गया, उसमें 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, 4 भी आ जाएगा, तब बोलेगा ये 2 और 5 जो है न चुतियाई, बहुत बोलता है कि हमको, ये बोलता है कि हम हमारा सिवा दूसर कोई आएगा तो हम अशांत हो जाएंगे। अगर केवल 2 भी आएगा, केवल 2 ही आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 भी आएगा तो वो शांत होगा, अगर 2 भी 5 आएगा तो वो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 भी आ गया, उसका बीच में दूसर कोई अंक हेल जाएगा तो उसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कि अशांत कौन है, तो बाबू 243 है ना, 243। देखिए 50 के एक तुर के बताते रहे हैं। कभी बाबू नीचे के ही तुरते हैं, अंश बटा हर के ही तुरते हैं, केवल हर के ही पता करते हैं कि शांत अशांत में, ठीक है ना। तो चलिए 50 के एक लाख तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए 50 को 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 25 बार में, ठीक है ना। अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5 हाँ 25, फिर 5 से कम 5। देखिए इसमें क्या क्या आया, 2 आया और केवल 5 आया, तो इसको हम बोलेंगे बाबू शांत। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अशांत कौन है। देखिए अब यहाँ 1600 है ना बाबू, 1600, एक क्वेश्चन 1600 है ना, तो 1600 में देखिए तो 1600 के फिर तोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए 2 का करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 2 400 हो जाएगा, फिर 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, फिर 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, फिर 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और फिर 500 करेंगे तो 50 25, फिर 500 करेंगे तो 5 का 5। देखिए इसमें क्या आया, केवल 2 आया और केवल 5 आया, तो 2 और 5 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम शांत बोलेंगे। लेकिन अगर 2 और 5 आया, अगर इसमें 3 हिल जाता तो उसको क्या होता, बोला जाता है 2 5 कि अगर हमारे बीच में कोई हिलेगा तो हम भाई रहने नहीं देंगे शांति से, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना देर करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप तो देखिए अगर अशांत कौन क्वेश्चन है, तो अशांत 243 है। आप तुर के देखिए, इतना भी जब 10th क्लास में है तो आपको भी तो तुरना है। अगर हम इतना लेट करेंगे यहाँ तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो आप 243 के तोड़िए और देखिए, अगर 2 5 आएगा और उसके बाद दूसरा भी कोनो अंक आ जाएगा तब बाबू आप समझिएगा कि अशांत है। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन तोड़िएगा 2 5 ही आएगा, केवल ये वाला 2 5 ही आएगा, एक वाला आ ही नहीं सकता। केवल बाबू नीचे के ही तोड़ते हैं, ऊपर के नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन 11 नंबर बाबू, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, एक होता है परिमेय या अपरिमेय। बाबू देखिए एक परिमेय संख्या और बाबू प्लस में बोला है ना, गुणनफल बोला है ना, गुणनफल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब बोल रहा है कि परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय ही रहेगा कि अपरिमेय रहेगा। तो बाबू याद रखिएगा, खराब आदमी के संग रहिएगा तो खराबे बन जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या की का संग रह रहा है, अपरिमेय के संख्या गुना कर रहा है। तो बाबू परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना करे या जोड़ करे या घटाव करे या गुना करे भाग करे, बाबू कभी अपरिमेय ही होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर गुणनफल पूछा है या कुछ भी पूछा है, ठीक है ना। तो प्लस जोड़ता है तब वो अपरिमेय रहेगा, अगर नहीं जोड़ता है तब वो अपरिमेय रहेगा, गुना करेगा भाग करेगा जोड़ करेगा घटाव करेगा। लेकिन परिमेय जोड़ घटाव गुना का भाग करेगा तो बाबू कभी अपरिमेय ही होता है। इतना बात अपना कान में हिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बाबू कि 45 तथा 60 का मौसम पूछा है। तो बस मौसम पूछा है ना, 45
और 60 का मौसा। तो चलिए छोटा क्वेश्चन कौन है, ए वाला है, बड़ा क्वेश्चन कौन है, ए वाला है, ठीक है। तो मौसा के मतलब भाग दे दीजिए, 45 से कम क्या करेंगे हम, 45 करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर क्या बचा, 5 में से 4 गए 1। तो चलिए अब जो शेष बचा है भाई उसको घेर देते हैं, और जौन अंक यहाँ पर है वहां पर क्या करते हैं हम, इसको ला देते हैं। तो 15 तिहाई 45, ठीक है। देखिए तो हमारा ये मौसा पूछा नहीं, तो मौसा बाबू इस हाई वाला आंसर देते हैं, ए वाला आंसर वही नहीं देते हैं, ए वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो मौसा हमारा कितना आ गया, 15। तो देखिए इसमें आंसर मेरा 15 है, तो 15 पे क्या करेंगे हम, मार देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे बाबू कि पाई बड़ा 3 है, तो बाबू पाई जहां आ जाएगा तो बाबू 100% अपरिमेय संख्या, ये बाबू याद रखना चाहिए सब क्वेश्चन, ठीक है ना। मैट्रिक के बाबू बेस्तर तैयारी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मैथ के लिए स्पेशल तैयारी करेंगे, बहुत ज्यादा धाकर आपको एक एक क्वेश्चन चाहते हैं कि 2 से ही 3 दिन में चैप्टर, एक ही चैप्टर खत्म करेंगे, मात्र 2 महीने के अंदर में 15 भी चैप्टर समाप्त करने वाला है हमें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करा देंगे, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ कराएंगे बाबू, ये नहीं कि केवल होता है एक एक पूर्व बाकी, लेकिन देखिए बाबू लेट लागेगा अच्छा से, हाँ, लेकिन बाबू इतना मेहनत आपको लिए करना है, मस्त एक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब देखिए अगला क्वेश्चन, तो पाई बड़ा 3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पाई की जगह केवल 2 1 3 4 कुछ भी रहता था बाबू परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन पाई आ गया तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। पाई कहीं रहेगा वो तृतीय अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए तो ये तो जान गए कि पाई आ गया तो क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन बाबू यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, f बराबर x, यानी देखिए यहाँ पर f बराबर x। चलिए यहाँ पर क्या हुआ कि x के जगह पर बाबू कितना रख दिए, 1, यानी यहाँ पर बोला है क्वेश्चन कि जहां जहां इसमें x है बाबू वहां a1 रख कर हल कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या क्या है बाबू कि x क्यों है, -5x² है, +2x और +2, जहां बाबू x है वहां पर बोला है 1 रखने के लिए। क्वेश्चन आप देखे है ना, तो देखिए यहाँ पर 1 करेंगे, 1 के 3 करेंगे, -5 गुने 1 के स्क्वायर +2 गुने 1 +2। एक एक क्वेश्चन बाबू तैयारी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, खैर अपना अच्छा से रखिए, कोचिंग से बेहतर पढ़ाएंगे बाबू। 1 के 1 हो जाएगा, 1 के कितनों हला गुना करिए, 100 हला 50 हला 1.5 लाख कितनों बार 1 होगा, ठीक है। 5 गुने 1 +2 देखिए 1 -5 से कम 5 प्लस क्या हुआ, 2 क्या होता है 4 हुआ, 5 में से गया माइनस कितना हुआ 4 और +4 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो इसको आंसर में क्या मारेंगे 0। आप कहिएगा सर वहां पर तैयारी कीजिएगा, हम वहां पर सवाल बनाएंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन भी चेंज नहीं करेगा, सेम यही क्वेश्चन देगा। आप जितना कैलकुलेशन घर पर बनाइएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंसर मारिएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन एक आ गया, एक रैंक वाला सवाल आ गया बाबू, देखिए एक रैंक वाला सवाल आ गया यहाँ पर, तो आपको तो बताएंगे ही क्वेश्चन, ठीक है, बताएंगे ही क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 0.7 एक रैंक दिया है बाबू। तो ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में सीखे होंगे, आपको पढ़े होंगे, तो आपको शायद बाबू पता होगा, नहीं तो विस्तार में हमको तो बताना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर विस्तार में नहीं तो थोड़ा लंबा जाएगा बाबू ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन बाबू देखिए बांधेगा तो बड़ा, देखिए कि ये पे इस पर ट्रिक एक बताते हैं हम। अगर यहाँ पर 0 रहेगा ना बाबू तब ये नियम काम करेगा, 0 रहेगा तब ये नियम काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे, एक रैंक कितना अंक पर है बाबू, 1 अंक पर नो, तो एक रैंक हटाने के लिए 1 9 दे देंगे, ठीक है ना बाबू। केवल कब नियम काम करेगा, लेकिन ये आगे 0 रहेगा तभी नियम काम करेगा। बात सुनिएगा, ये मत सुनिए कि इसका मत सुनिएगा कि मेरा कि कुछ और क्या है कि सब पर 1 रैंक न हटा दीजिएगा और सब के लिए 9 दे दीजिएगा, केवल बाबू 0 रहेगा तब। हाँ अब ये कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, और नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटेंगे। तो बाबू अब नहीं कटेगा, 7/9 नहीं कटेगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। केवल बताए हैं क्या कि यहाँ पर 0 रहेगा तब। अगर चाहते हैं कि इस पर हम सवाल सिखाएं 2 इजी तरीका से, तो कमेंट में जरूर बाबू कहेगा कि हाँ सीखना है, पक्का सिखा देंगे, ठीक है, पूरा चैलेंज के साथ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है 16 बाबू। ये क्वेश्चन बाबू जानते हैं कहाँ पढ़ना है, 7 क्लास में, 7 क्लास में क्वेश्चन पढ़ना है बाबू, ये 7 क्लास का मैथ में, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन बाबू, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर पूछा है। ऑप्शन में दिया है 0 1 2 0 1 16 4 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कितनों के पावर में बाबू 0 होता है ना, तो बाबू उसका पहले मान 1 होता है, ठीक है। 2 के पावर में 0 कितना होता है 1, कितनों के पावर में 0 रहेगा उसका मान है बाबू 1 होता है, कितना होता है बाबू 1 होता है, ठीक है। तो कितनों के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है 1। तो चलिए इसमें बीच में क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, ठीक है ना। तो कितनों के पावर में 0 है तो उसका 1,
इसका भी 1 और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन इसमें बीच में प्लस के चिन्ह आ जाएगा तो 1 1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें बीच में भाग के चिन्ह आ जाएगा तो 1 के बार में 1 कितना बार में, एक बार में। देखिए सब इसी एक एक क्वेश्चन पर हल हो गया, ठीक है ना। तो कितनों भी क्वेश्चन है, देखिए 9th क्लास में आपकी एक पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम वाला, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया था इस पर। देखिए आप पेपर देख लीजिएगा, 2 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 बटा 5 के पावर 0 ऐसे दिया था, बताइए ना। तो इसका 1 हो जाएगा प्लस इसका 1 हो जाएगा बटा इसका 1, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 बटा 1, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन बहुत दिया है, जाके देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, इस पर तो पूरा आप सीखिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ए बी, यदि क्या बोला है कि यदि ए बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो पूछ रहा है कि लसा। तब देखिए अगर बाबू ए बी सी डी में अगर अभाज्य संख्या ए बी कहेगा, सी डी कहेगा, डी एफ कहेगा, तो केवल उसको गुना कर देंगे, वो अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा। ये पूरा चैलेंज की गारंटी है। ए बी सी डी में पूछेगा तब, ठीक है, ए बी सी डी में पूछेगा तब, ये मेरा वादा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन फिर पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी बताए ना। देखिए 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 1 2 और 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 75 भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, ये भी कट रहा है। लेकिन जो 23 है बाबू खुद 1 से ही कटेगा और 23 से ही कटेगा, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बाबू, मेरा 23 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कितना है बाबू, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए 2 माइनस रूट अंदर 3, बी नंबर में दिया रूट अंदर 5, और सी नंबर में क्या दिया है कि 2 रूट अंदर 3 बट्टा रूट अंदर 3, और डी नंबर में दिया है रूट अंदर 6। एक एक क्वेश्चन बाबू सीखा, मैथ सीखना है तब बाबू बोलना, कमेंट में जरूर लिखना कि मैथ बढ़िया करना है, तो कमेंट में जरूर, ठीक है, लिखना कि हाँ हमको सीखना है। चलिए देर ना करवा, देखिए पूछ रहा है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन, परिमेय संख्या नो। क्वेश्चन पूछा है कि बाबू परिमेय संख्या, देखिए ये अपरिमेय है, ये भी इसका मान नहीं लगा परिमेय है। रूट से रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, तो केवल 2 बच गया तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट 6 का मान होता ही नहीं है, तो 3 को अपरिमेय दिया है, लेकिन यही क्या था परिमेय संख्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, अगला क्वेश्चन पे भी आ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बनाना पड़ेगा लेकिन हम तो बनाएंगे। यदि 65, यदि क्या बोला है बाबू 65 तथा 117 का मस, ठीक है बाबू, 65 तथा 117 का मस, पहले क्या बोला है बाबू मस, 65 m माइनस 117 का रूप है, तो m का मान पूछ रहा है बाबू। 65 तथा 117 का पहले मौसा पूछ रहा है, तब 65 तथा 117 का पूछ रहा है बाबू मौसा, तो पहले मौसा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मौसा निकालिए, तो 65 एक कम बाबू 65 दूना कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13, 130 हो जाएगा। 65 कम बाबू हम 65 ले जाएंगे, ठीक है। 7 में से 5 गए तो 2 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बाबू हो जाएगा 5 बचेगा नो, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा नो। चलिए अब यहाँ पर 65 आ जाएगा, तो चलिए एक 52 कम 52 ले जाएंगे नो। चलिए तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचे 3 बचेगा, 6 में से 5 1 बचेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 52, क्या आ जाएगा 52, तो 13 चौका 52। देखिए इसका पहले आंसर क्या होगा, पहले मौसा आ गया, तो मौसा मेरा कितना होगा 13, कितना आ गया 13। तब क्या पूछ रहा है कि इतना के पूछ रहा है कि 65 m माइनस 117 बराबर, अब कितना लिखेंगे अब 13, मौसा आ गया 13। चलिए अब हमारा लिखेंगे कि 65 m बराबर 13 माइनस में, तो इसको ओह पार्टी लेकर चल जाएंगे, तो कहाँ में हो जाएगा बाबू, देखिए माइनस बराबर के जब ए वाला अंक ओह पार्टी में जाएगा, आपका ये कितना लड़का कमजोर होता है तो यहाँ पे उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सलाह पढ़ाना है, क्या करेंगे इसको समझाना पड़ता है, बहुत लड़का कमजोर हो गया है सभी। देखिए माइनस है तो उस पर वो पार्टी ले जाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस में जाता है, तो 100 यहाँ क्या हो 17 है, ठीक है ना। तो 65 m के 65 m हो जाएगा, तो 117 को 117 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 117 और 13, तो 5 7 3 10 और 2 1, 100 कितना 20 होगा, 7 3 10 के 0 2 2 ये 3 हो जाएगा नो, 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। अब 65 दूना कितना होता है बाबू 130, तो यानी एम के मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, तो हम क्या मारेंगे ऑप्शन में 2 मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 10 क्वेश्चन दिया है कि 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। चलिए ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये को पन्ना भर के तो इसको साइड कीजिए, ठीक है ना।
चलिए घबराइए मत, पूछ रहे बाबू 2-10 को आपको देखिए नॉलेज से है, नॉलेज ठीक है। 2-10 और 20 का लॉसक पूछ रहा है, लॉसक मतलब एलसीएम और मौसक मतलब एचसीएफ, ठीक है ना। बस यही पूछा है, कुछ भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो पहले लॉसक पूछा है ना बाबू, तो लॉसक यानी एलसीएम, इसको निकालिए एलसीएम। 2 एकम 2, 2 5 10, आप 2 दहिया के 20, ठीक है ना। चलिए अब कहाँ से कटेगा बाबू, 5 से भाई, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। चलिए गुना करिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, यानी हमारा क्या स हिंदी में तो नहीं अच्छा नहीं लगता है, नहीं मौसा नहीं नु लसा कितना आ गया 20 है नु लड़का। 5 दूना 10, 10 दूना के 20, 20 है। लसा कितना आ गया 20। अब क्या पूछा है मौसा, क्या पूछा है मौसा। तब देखिए मौसा पूछा है, ठीक है नु। तो चलिए मौसा पूछा है नु, तो पूछ रहा है कि अनुपात, क्या पूछा है अनुपात। तो देखिए आप लौसा के मान पता कर लिए, आपको एक मौसा हमको पता करना है ना, तो मौसा कैसे निकालेंगे। तो सबसे में अधिक कौन अंक आया है, 2 आया है कि 5 आया है, जो गुना करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन आया है बाबू, जौन 2 सबसे अधिक आता है उसी को लेते हैं मौसा, ठीक है। समझ में नहीं आया, सबसे ज्यादा बार कौन अंक आया है 2 आया है नो, तो वो हो जाता है मौसा। और टोटल का गुना करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम, इसमें सबसे ज्यादा जो आता है उसको हो जाता है मौसा। अब हमारे पूछे अनुपात, लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर होता है बाबू एलसीएम यानी लसा गुने, क्या पूछेंगे लसा अब बाटा क्या होता है मौसा, ठीक है। तो लौसा के मान कितना होगा 20 और मौसा के मान कितना है 2। तो 2 एकम 2 और 2 दहिया के 20, यानी कहने का मतलब कि 10:1, यानी अनुपात ने पूछा है, तो हमारा 10:1 आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकाले हैं तो 20 आया है। अब मौसा नहीं पूछा था, मौसा देखिए 2 अगर 5 अगर 4 बढ़ा जाता है तो 5 हमारा मौसा हो जाता है, यानी एचसीएफ, ठीक है ना। तो 2 सबसे ज्यादा आया है नु, तो हमारा क्या आ जाएगा मौसा 2 हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात बराबर होता है लौसा बटा मौसा, लौसा के मान होगा 20 और मौसा के मान होगा 2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दहिया 20, तो 10 के पहले ऊपर लिखते हैं, 1 के बाद में लिखते हैं। अनुपात पूछा है तो अनुपात डालेंगे, आंसर में क्या करेंगे मारेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है बाबू, दे लिए। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू क्या पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। भाज्य संख्या सबसे छोटी, देखिए बाबू छोटी भाज्य पूछा है, ठीक है नु। अब यहाँ पर फिर पूछा है क्या क्वेश्चन बाबू कि सबसे छोटी अभाज्य, तो छोटी में पूछ दिया है बाबू कि अभाज्य, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या ना कहते हैं। देखिए छोटी सबसे भाज्य संख्या कहिएगा तो 4 होता है, ठीक है। कहिएगा कैसे, अगर आप 1 काहे नहीं लिए हैं, 2 काहे नहीं लिए हैं। देखिए बाबू 1 और 2 जन होता है, 2 जन है ना बाबू, तो 1 से भी कट जाएगा और 2 से 2 ही कट जाएगा, तो बाबू 2 जन होता है बाबू अभाज्य हो जाएगा। सबसे छोटा संख्या बोलेगा कोई का तो क्या लिखेंगे, छोटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहना कहते हैं, 2 के कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहना कहता है, भाज्य के मतलब होता है बाबू कि 1 से भी कटे, 4 से भी कटे और कोई अंक से भी कटे, उसी को ही बोलते हैं भाज्य संख्या। अगर 1 से कटेगा खुद 4 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 2 है, 1 से कटेगा और केवल 2 ही से ही कट जाएगा, और कोई अंक से कोई कटेगा तो बताइए ना हमको, ठीक है। तो समझिएगा ना। तो अब क्या बोला है उसके आगे कि सबसे छोटी भाज्य बताइए अभाज्य, और तब उसका मौसक कितना होगा। तो देखिए इसमें छोटा कौन है 2 है और तब 4, तो भाज्य तो 2 दूना के 4, आंसर कितना आ गया। हाँ ये ना आंसर लिखते हैं, इधर के मौसम पूछा है तो यही आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, प्लीज भाई चैनल पे हैं तो भाई प्लीज गोर लग रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें, इतना आप लोग का मेहनत करते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन तैयारी कराएंगे बाबू, 116 क्वेश्चन तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। फिर अगला बहुपद के कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है कि मेरा 2 लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए 2 लगातार संख्या, पहला ही क्वेश्चन में बताए हैं 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है बाबू। ऑप्शन में दिया 0 1 2 4 दिया है, 0 1 2 4 दिया है। देखिए 2 लगातार संख्याओं का बाबू मौसा पूछा है, 2 लगातार संख्या का मौसा। देखिए ध्यान से देखिए 2 लगातार संख्या का मौसा, देखिए अगर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा केवल तो आपको क्वेश्चन ही आंसर याद हो जाएगा। 2 लगातार संख्या का मौसा पूछा है, 2 लगातार संख्या का मौसा बाबू जानते हैं क्या होता है, कभी 1 होता है, बताए ना अभी। 2 लगातार कैसे 2 लगातार संख्या, कभी
लगातार लेना है। क्या लेना है? अगर हम 3 पर से 4 लेंगे, आपको केवल 3 4 क्यों ले रहे हैं, लीजिए अच्छे 97 पर से क्या होता है बाबू 98, लगातार लेना है बाबू। कभी कितना अंक संख्या लेना है? तो 2 ही लेना है। तो क्या पूछा है? 97 में अगर हम 98 से भाग दे देंगे तो 97 कम 97 होगा बाबू। कट टूट के 1 बचेगा, 97 यहाँ पर आ जाएगा, 1 के पर में 97 तो देखिए तो फिर आंसर क्या आया? मौसा क्या हुआ? 1 न हुआ। तो आप कभी हम बोले हैं नु कि कभी लगातार संख्या के मौसा पूछेगा तो हम आंसर आंख मूंद के मारेंगे 1 में, नहीं आंख खोल के मारना है। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्या पूछा है कि 505 यानी इकाई दाही से 11,000 यानी 5,005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? यानी 5,005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? चलिए तो 5,005 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। ठीक है ना? तो चलिए तो 5,005 के तो 5 से काटे हैं तो 5 का 5 0 के 0 उतार दिया, 5 का 5, फिर 13 से काटेगा तो 77 में कट गया, फिर 11 से कटेगा तो 7 में कट गया, फिर 7 का 7। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 से कटेगा खुद 5 से कट जाएगा, 13 क्या है 1 से कटेगा खुद 13 से कट जाएगा, 11 क्या है 1 से कटेगा फिर 7 से कट जाएगा, 7 क्या है 1 से कटेगा 7 से कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कोई पूछेगा 5,005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? तो 1 2 3 4 कितना हुआ? 4 में, यानी 4 में मार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? कितने 2 अंकों की संख्या? मात्र बाबू 2 अंक ही पूछा गया है। 2 अंक की संख्या 3 से विभाजित की मतलब होता है बाबू कि कट जाता है। देखिए 2 अंक से स्टार्ट है, हम 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लेंगे, 10 से स्टार्टिंग करेंगे। 10 3 से विभाजित, देखिए 12 जो है बाबू तो 12 3 से कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 18 पर से क्या आता है बाबू 21 कट जाएगा। ठीक है ना? डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएंगे बाबू? 99 तक जाएंगे। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे एपी पढ़े हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और डी बराबर कितना है? 15 में से 12 घट जाता है तो डी के मान निकल जाता है। ठीक है ना? तो हमारा 3 हो जाएगा। हाँ, ए एन के मान कितना हो जाएगा बाबू? 99 हो जाएगा। ठीक है ना? एनवा पद हो जाएगा। ठीक है ना? बोला है तो हमारा क्या पूछा है बाबू? इसमें 3 से विभाजित होगा, कितनों अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है ना? तो चलिए ए एन के सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़े होंगे एपी में, सवाल में एपी में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना? तो ए एन के मान कितना दिया है? 99 बराबर ए के मान कितना दिया है? 12 प्लस एन के सूत्र है बाबू, ये सूत्र है। ठीक है ना? इस सूत्र है। ठीक है ना? इसको यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र। ठीक है ना? देखिए आपको लोग परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, एपी के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना तो फिर वहां पर केवल इसमें बताएंगे। ठीक है ना? चलिए तो एन के वन पता नहीं है ना बाबू, तो एन के वन प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, और डी के वन कितना है बाबू? 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए डी के मान, यहाँ पर मेरा गलती हो गया, यहाँ पर डी के मान हमारे कितना है? 3 है नो, डी के मान कितना है? 3 है। ठीक है? तो 99 ये प्लस में है तो क्या इसको बुला लेंगे माइनस में आ जाइए। ठीक है ना? ये गुना में है ना बाबू, तो इसको कहाँ ला जाएंगे? भाग में ला देंगे। तो बराबर में क्या बचा? n प्लस 1 बचा नू। चलिए 99 में से 12 घटा, 99 को में से 12 को घटा देंगे तो 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, 9 में से गया था 8 बजे, तो कितना होगा बाबू? 87/3। ठीक है? अब बराबर n प्लस 1। ठीक है? 87 से, चलिए अब हम क्या करें? 87 में कट जाएगा नो, कितना हुआ? 87, कितना हुआ है? 87। 3 से 87 29 तिहाई 87 होता है। कितना होता है? 29 तिहाई 87, तो 29 हो गया। अब बराबर n प्लस 1। ठीक है? देखिए बाबू यहाँ पर सूत्र में यहाँ माइनस दिए, हम सब में यहाँ पर प्लस देते आ गए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है ना? तो 29 हुआ, ये माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? तो बराबर में खाली एन बचेगा। 29 से कितना हुआ? 30, बराबर कितना? एन हुआ। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर हम गलती कर दिए थे, सूत्र में माइनस होता है, अब माइनस दिए हैं लेकिन हम लिखते आ गए हैं प्लस प्लस। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, आप थोड़ा समझिएगा, समझदार आप 10th क्लास का लड़का है, समझदार तो हो गएंगे। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर सूत्र में केवल माइनस होता है बाबू, प्लस नहीं होता है, हम गलती से, इसके लिए सॉरी बाबू। ठीक है ना? तो आपको आंसर एन के मान कितना होगा? 30। तो हम क्या करेंगे? 3 से, यानी 2 अंकों की संख्या मात्र 3 से कितने बार विभाजित है? तो 30 संख्या मात्र 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना? देखिए अब यहाँ पर मेरा 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखिए बाबू हम 25 से कल 50 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना? तो अब हमारे देखिए 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन कराए हैं, और जितना क्वेश्चन कराए हैं बाबू एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन बताए, एक अच्छा से आपका नॉलेज मिला है। प्लीज आप 10th क्लास के हैं, आपका परीक्षा है, तो बाबू खैर कहिए कि जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए कि पूरा का पूरा तैयारी करा दीजिए। हम पूरा 15 से 20 दिन में मैथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन खत्म कर देंगे बाबू। प्लीज सब्सक्राइब चैनल का जरूर कर दें। तब तक मिलते हैं।
छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।